हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय हिंदी की ऐसे सेकंड की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपना नेम राइट करेंगे, उसके बाद रोल नंबर राइट करेंगे और देन यहाँ पर जो डेट है दिनांक वो राइट करेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन 1 है, संत कबीर के दोहे का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखते हैं दोहा कौन सा है। दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बच्चों इसका अर्थ है, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो, जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं कि अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो करना है वह कब करोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला, क्यों। आंसर है, भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही नहीं मिला, उसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी और परेशानी भी उठानी पड़ी। इस तरह उनका मेहनताना तो नारियल की कीमत से कहीं ज्यादा ही था। अगला क्वेश्चन है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो बच्चों आंसर है इसका, सुनीता ने चीनी की थैली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता को दुकानदार का इस तरह का दया दिखाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह दूसरों की तरह ही अपने आप सामान ले सकती थी। अगला क्वेश्चन है, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा। आंसर है बच्चों, पढ़क्कू दिन रात पढ़ता रहता होगा इसीलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। पहले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है, दूसरे वाक्य में उपहार से है यानी कि गिफ्ट से है। नीचे दिए गए शब्दों का दो वाक्य में प्रयोग करो जिसके दो अर्थ निकलते हैं। शब्द है अंबर, अंबर का अर्थ आसमान से होता है और अंबर कहते हैं वस्त्र को, कपड़े को। तो हमें इसका वाक्य में प्रयोग करना है, भगवान विष्णु पीतांबर धारण करते हैं। पीतांबर यहाँ पर अर्थ है पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा है, जब अंबर में बादल छाते हैं यानी कि जब आसमान में बादल छाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। फर्स्ट है पसीना बहाना, जिसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों, किसान दिन रात खेत के अंदर पसीना बहाते हैं। अगला मुहावरा है दिन रात एक करना, जिसका अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना। विशाल ने दिन रात एक करके आईएएस की परीक्षा पास कर ली। अगला मुहावरा है आंखों का तारा होना, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग है आज्ञाकारी बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उचित विशेषण शब्द भरिए। तो बच्चों विशेषण हैं जो कि विशेषता बताते हैं, जैसे कि इलाका, तो इलाका कैसा है, बड़ा। चट्टानें कैसी हैं, ऊंची। व्यवहार कैसा है, अच्छा। तो ये सभी इनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखो। वसंत ऋतु और आपका पसंदीदा त्योहार। तो पहले बच्चों देखते हैं वसंत ऋतु। हमारे देश में साल भर में 6 ऋतु आती हैं, इनमें बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। बसंत ऋतु चैत्र और बैसाख मार्च अप्रैल महीनों में आती है। पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है, वसंत से पहले बड़ी सर्दी पड़ती है। वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती है। वसंत में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। मौसम बड़ा सुहावना होता है, बड़ी प्यारी हवा चलती है। बसंत में भांति भांति के फूल खिलते हैं, धरती रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। खेतों में सरसों फूलती है यानी कि फूल आ जाता है सरसों पर। इसके फूलों का रंग पीला होता है। सरसों फूलने पर लगता है जैसे धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। चना मटर गेहूं की फसल भी तैयार हो जाती हैं। बसंत में सब प्राणियों में भी नया जीवन आ जाता है, सबके मन प्रसन्न होते हैं। रंग बिरंगी धरती को देखकर सब मस्त हो जाते हैं। मस्ती का त्योहार होली भी बसंत ऋतु में ही आता है।
उससे पहले बसंत पंचमी आती है। बसंत ऋतु सबको प्यारी लगती है। अब है बच्चों आपका पसंदीदा त्योहार। होली रंगों और उमंगों का त्योहार है। होली फागुन मास की पूर्णिमा को जलाई जाती है और अगले दिन रंग खेला जाता है। होली के संबंध में एक कहानी प्रसिद्ध है। प्रहलाद ईश्वर भक्त था। उसके पिता हिरण्यकश्यप को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने अनेक कष्ट दिए। प्रहलाद की फूफी यानी कि बुआ होलिका उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती, पर होलिका जल गई और भगवान का भक्त प्रहलाद बच गया। उसी की याद में पूर्णिमा को होली जलाई जाती है। दूसरे दिन रंग या फाग खेला जाता है। गुलाल, अबीर और रंग की बाल्टी लेकर लोग निकल पड़ते हैं। एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गले मिलते हैं। दोपहर के बाद नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। फिर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। यह त्योहार बड़ा आनंद देता है। यह हमें प्रेम और एकता से रहना सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रधानाचार्य को कक्षा में देर से पहुंचने का कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखो। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय नई दिल्ली। तो बच्चों यहाँ पर सभी अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय कक्षा में देर से पहुंचने का कारण है महोदय। सविनय निवेदन यह है कि आज सुबह अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जो अत्यंत आवश्यक था। अतः मुझे विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। मैं हमेशा विद्यालय समय पर ही आता हूं और सभी नियमों के प्रति सतर्क रहता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम राहुल, कक्षा 4A। बच्चों यहाँ पर सभी अपना अपना नाम लिखेंगे और कक्षा डालेंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।